आज की स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर डंकी। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है। चालाक, डंकी का मतलब होता है गधा। तो क्या मतलब हुआ इस स्टोरी के टाइटल का? द क्लेवर डंकी यानी चालाक गधा। अगर हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्लेवर हमारा हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, और डंकी हमारा हो गया नाउन। नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। और द एक डिटर्मिनर है यानी डेफिनेट आर्टिकल, और ये द इस्तेमाल किया गया है इस डंकी के लिए, क्योंकि जो है कि नाउन के पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है। तो क्लेवर तो हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन तो है नहीं, इसलिए द डंकी। तो क्लेवर की बात कर रहा है तो द क्लेवर डंकी यानी चालाक गधा, ठीक है। वन डे एक दिन, अ हंग्री लायन वेंट टू क्विंच हिज थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, क्विंच का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। हंग्री लायन एक भूखा शेर, हंगर का मतलब होता है, हंग्री का मतलब होता है भूखा, ठीक है। ये भी हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इस लायन की विशेषता, इस लायन के बारे में बात कर रहे हैं। हंग्री लायन कैसा है? हंग्री यानी भूखा है। अ हंग्री लायन एक भूखा शेर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वेंट यानी गया, गो का पास्ट फॉर्म यूज किया गया यहाँ पे, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। टू क्विंच यानी बुझाने के लिए, टू हमारा इन्फिनेटिव टू का यूज किया गया है यहाँ पर। इन्फिनेटिव टू का मतलब क्या होता है? ये हमारा सेंटेंस में पर्पज को दिखाता है। किस भूखा शेर गया, तो किस लिए गया? टू क्विंच यानी प्यास बुझाने के पर्पज से गया, ठीक है। हिज थर्स्ट अपनी प्यास, कहाँ पर गया? एट, प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किया गया, एट द रिवर यानी नदी के पास। अ डंकी वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और डंकी एक गधा, वाज आल्सो ड्रिंकिंग एक गधा भी पी रहा था। यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इस सेंटेंस के टेंस पे आप देखेंगे तो उसका पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी। तो अ डंकी वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर, एक गधा भी पानी पी रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक यानी नदी के दूसरे बैंक यानी किनारा, ठीक है। द लायन मेड अ प्लान, शेर ने एक युक्ति बनाई। प्लान का मतलब होता है युक्ति, ये हमारा नाउन है। कैसे पता करेंगे कि ये नाउन है? क्योंकि इसके पहले हमारा एक आर्टिकल लगा हुआ है अ, ठीक है। द लायन मेड अ प्लान, शेर ने एक युक्ति बनाई। किस चीज़ की युक्ति बनाई? टू इन्फिनेटिव का यूज करके दिखाया गया, टू कैच पकड़ने का। द डंकी गधे को, किस लिए? फॉर लंच यानी लंच के लिए, यानी दोपहर के भोजन के लिए। लंच कहा जाता है दोपहर का भोजन, और डिनर का मतलब होता है रात का भोजन, रात का खाना, ठीक है। द लायन सेड, शेर ने कहा, मिस्टर डंकी श्रीमान गधा, आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। ये गधा जो है, शेर जो है गधे से पूछ रहा है कि गधे भाई, और देयर एनी हॉर्सेस कोई घोड़ा है? ऑन योर साइड तुम्हारे तरफ, ऑफ द रिवर बैंक नदी के किनारे पर। आई विश टू हियर, मेरी इच्छा है, मेरा मन करता है। आई विश का मतलब होता है मेरा मन करता है या मेरी इच्छा है क्या करने की? इन्फिनेटिव वर्ब। टू हियर सुनने की, देयर सॉन्ग उसका यानी उसके गीत। किसका गीत? इस घोड़े के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। द डंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फोल प्ले, फोल प्ले का मतलब होता है गड़बड़ी,
ठीक है, फोल प्ले गड़बड़। द डंकी डिड नॉट सस्पेक्ट यानी गधे को शक नहीं हुआ। द फोल प्ले यानी गड़बड़, गड़बड़ी का शक जो है कि गधे को नहीं हुआ। ही सेड उसने कहा, सर श्रीमान, लेट मी सिंग मुझे गाने दो, फॉर यू आपके लिए। लेट का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे लेट मी सिंग मुझे गाने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। दो के सेंस में किया जाता है जब, ठीक है। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आँखें, आई का मतलब होता है आँख और आइज़ इस्तेमाल किया गया प्लूरल जो है, तो उसने अपनी आँखें बंद की। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी यूज किया गया है क्योंकि क्लोज का मतलब होता है बंद करना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है क्लोज्ड। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आँखें बंद कर ली। एंड स्टार्टेड ब्रेइंग, और भुनभुनाना या गाना शुरू कर दिया। देखिए जब कोई काम करना स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टेड के साथ वर्ब का, किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे मैं पढ़ना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड रीडिंग। मैंने जाना शुरू किया, आई स्टार्टेड गोइंग। इस तरह से सेंटेंस बना जाते हैं। द लायन कॉट द डंकी इमीडिएटली, शेर ने पकड़ लिया। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, शेर ने पकड़ लिया। द डंकी यानी गधे को। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एडवर्ब क्यों है, कैसे पता करेंगे कि ये एडवर्ब है। एडवर्ब के लास्ट में जनरली ly लगा हुआ आता है। और ये जो है, जो कैच नहीं है, कैच कॉट, इसके बारे में बात कर रहा है कि शेर ने पकड़ा तो कैसे पकड़ा, इमीडिएटली यानी तुरंत ही पकड़ा। इसलिए यहाँ पर ये इमीडिएटली जो है ये एडवर्ब है। आगे देखेंगे। द डंकी वाज क्लेवर, गधा जो था वो चालाक था। ही सेड उसने कहा, सर श्रीमान, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ। देखिए यहाँ पर भी बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज किया गया है, आई के साथ एम। इज एम आर जो है बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है। इसमें भी कोई एडजेक्टिव या नाउन के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। आई एम रेडी मैं तैयार हूँ। फॉर योर लंच आपके भोजन के लिए। बट लेकिन आई हैव हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म है। हियर का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। बट लेकिन आई हैव हर्ड मैंने सुना है। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लायंस प्रे, मैंने सुना है कि मजबूत और शक्तिशाली जो शेर होते हैं वो प्रार्थना करते हैं टू गॉड यानी ईश्वर का, बिफोर देयर लंच, अपना लंच यानी अपना भोजन करने से, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। द लायन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल, तो जो शेर था उसने हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं को, एज द मोस्ट पावरफुल यानी सबसे, मोस्ट का मतलब सुपर डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। एनिमल यानी अपने आप को जो है वो सबसे ताकतवर जानवर के रूप में जो है कंसीडर किया या समझा। इन द जंगल में। ही क्लोज्ड उसने बंद की, हिज आइज अपनी आँखें, किसने बंद की, शेर ने। फॉर द प्रेयर यानी प्रार्थना के लिए, ठीक है। तो ही क्लोज्ड हिज आइज फॉर द प्रेयर, उसने अपनी प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद की। द डंकी गॉट अ चांस, डंकी को, गधे को मिला। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट।
डंकी यानी गधे को एक चांस मिला, एक अवसर मिला, किस लिए? टू रन, भाग जाने के लिए, टू रन अवे यानी भाग जाने के लिए, एंड सेव हिम हिज लाइफ, और अपना जीवन बचाने के लिए। ठीक है। द लायन वॉज बीफूल्ड बाई द इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डंकी। जो है शेर जो था वो बीफूल्ड यानी झांसे में आ गया, बाय द इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डंकी यानी चालाक, बुद्धिमान और चालाक गधे के झांसे में जो है ये शेर आ गया। इस तरह गधे ने अपनी जान बचाई शेर से।